हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग। आज हम बात करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री से क्या मतलब होता है? स्टोइशियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। स्टोइशियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है स्टेशन। स्टेशन से मतलब होता है स्टेशन। स्टेशन और दूसरा वर्ड है मेट्रन। स्टोइशियोमेट्री से मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और मेट्रन मतलब मेजरमेंट। तो हम एलिमेंट की मेजरमेंट की बात करते हैं स्टोइशियोमेट्री में। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टोइशियोमेट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको उसके आगे कुछ कोफिशिएंट लिखे होते हैं। उन कोफिशिएंट को हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है N2 3H2 है। वो प्रोसेस में अमोनिया अगर हम बनाते हैं तो इसकी एक रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर N2H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है 2NH3। ये जो आगे इनके कोई नंबर होता है, वो नंबर क्या चीज़ होती है? वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो किसको बताते हैं? मोल को। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। जहाँ 1 2 3 ये लिखे हुए हैं, ये दिखाता है 1 मोल को, ये दिखाता है 3 मोल को, और ये दिखा रहा है 2 मोल को। ठीक है, 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 3 मोल H2 के, और क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ NH3। होता क्या है, कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम यहाँ पर इसको कई बार बच्चे बोलते हैं 1 मोलिक्यूल 3 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल। नहीं, ये मोलिक्यूल नहीं होते। इनको हम किस तरह से लेते हैं? मोल्स की तरह से लेते हैं। हाँ, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी फाइंड कर सकते हैं। इससे हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं ग्राम में। जैसे कि अभी हम बात करेंगे इसको किस तरह से लेते हैं, मोलिक्यूल्स की तरह से लेते हैं। तो मोलिक्यूल्स की तरह से कैसे लिया जा सकता है? 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में मोलिक्यूल्स होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर। जो हमारा 1 मोल होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम होंगे तो एटम की तरह से बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा कितना था? 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा था। 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा था, इसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल हमारे पास किसके थे? N2 के। ऐसे यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स किसके हैं? H2 के। यहाँ पर 2 मोल्स NH3 है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स हमारे किसके बने? NH3 के। तो इस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्री से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको ग्राम में बात करें, अमाउंट की बात करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि जब हम मोलर मास देखें, N2 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 28। तो 1 मोल में कितने कितने ग्राम होंगे? 28 ग्राम N2। 1 मोल यानी कि 28 ग्राम। N2 जो होगा वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें, मोलर मास की बात करें तो कितना होता है? 1 होता है। यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 ग्राम। 6 ग्राम H2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर इसका हम मोलर मास लेंगे, कितना आता है? 17 इंटू 2 34।
ग्राम NH3। इस तरह से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम स्टोइशियोमेट्री में पढ़ते हैं। अब इससे हमें किसी भी तरीके से हम इनका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है